दोस्तों नमस्कार। आप सभी का T2 एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज अपन हिंदी शिक्षण विधियों में अपने पास टॉपिक रहेगा भाषा कौशल। भाषा कौशल से संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए आज अपने स्टार्ट करते हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता है। भाषा से संबंधित इन 4 क्रियाओं के प्रयोग करने की अक्षमता को भाषा कौशल कहते हैं। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने, इन संबंधित क्रियाओं के प्रयोग करने की अक्षमता को ही भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इन दक्षता प्राप्त करना ही भाषा कौशल का उद्देश्य है। इन चारों कौशलों का विकास एवं दक्षता प्राप्त करना ही भाषा कौशल का भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। भाषा कौशल विचारों का संप्रेषण का माध्यम है। व्यक्ति भाषा के माध्यम से अपनी बात अन्य तक पहुंचाता है तथा दूसरों की बात सुनता है। भाषा विचारों का आदान प्रदान करना है। बालक को इन विचारों के आदान प्रदान में कुशल बनाकर के भाषा में कुशलता पाई जाती है। विचारों की अभिव्यक्ति 2 कौशलों से होती है, बोलकर और लिखकर की जा सकती है और तथा विचारों को ग्रहण सुनकर एवं पढ़कर कर सकते हैं। इस प्रकार भाषा के 4 कौशल है। ये 4 कौशल एक दूसरे से अंत संबंधित है, अर्थात किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भाषा कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अपन भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर अपने पास श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। वाचन कौशल को अपन उच्चारण कौशल भी कहते हैं। आप इसको याद रख। श्रवण कौशल सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल श्रवण कौशल कहलाता है। बोलने का कौशल वाचन कौशल कहलाता है या उच्चारण कौशल कहलाता है। पठन कौशल पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल पठन कौशल कहलाता है और लिखने का कौशल लिखकर लेखन कौशल कहलाता है। या इसको आप याद रख सकते हो LSRW। श्रवण कौशल या इसको सुनना कौशल भी कहते हैं। श्रवण कौशल या सुनना। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, अतः श्रवण कौशल का संबंध करण, सुनते किससे, कान से, तो करण से है। ध्वनियों या उच्चारणों का सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझकर और उसे ग्रहण करने की योग्यता श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण एवं पठन कौशल को ग्रहण कौशल या ग्रहणात्मक या ग्राहित कौशल भी कहते हैं। ग्रहण कौशल सुनकर और पढ़कर कर सकते हैं और श्रवण कौशल अन्य भाषी कौशलों का आधार प्रदान करता है। तो आधार कौशल पूछ लिया जाए तो आधार कौशल कौन सा है अपने पास? श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल के अंतर्गत क्या होता है? बालक विद्यालय में जाने से पूर्व ही बालक में सुनने व बोलने की शक्ति का विकास हो जाता है, परंतु वह बालक ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता एवं मनोयोग पूर्वक नहीं सुन पाता। तो बालक के श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए अध्यापक मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं और वर्ण एवं शब्द की बार बार आवृत्ति करें एवं बालक द्वारा अशुद्ध उच्चारण करने पर उसे बार बार शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएं। श्रवण कौशल के विकास हेतु अपन टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामाफोन इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद आदि का
ज्ञान सुनकर ही श्रवण कौशल का विकास कर सकता है। श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयम आवश्यक होता है। अब अपन श्रवण कौशल के महत्व के बारे में जानेंगे। श्रवण कौशल के क्या क्या महत्व होता है। बच्चा जन्म के बाद सुनने लगता है। इन ध्वनियों इसके ज्ञान का आधार बनती है। श्रवण कौशल अन्य भाषी कौशल को विकसित करने का प्रमुख आधार बनाता है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। विभिन्न साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्राप्ति में सहायक है। अब श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। श्रुत सामग्री को भली भांति समझकर सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। भाषा में छात्रों में भाषा साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। छात्रों का साहित्य गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। धैर्यपूर्वक सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना। शब्दों, मुहावरों एवं युक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ को समझना। किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोगपूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना और श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्म स्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता विकसित करना। छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। स्वराघात, बालाघात एवं स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना और भावानुभूति कर सकना। भावाभिव्यक्ति के ढंग को समझ सकना। भावों, विचारों व तथ्यों का मूल्यांकन करना। ये अपने पास श्रवण कौशल के शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। आगे अपन श्रवण कौशल को विकसित करने की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती है। तो श्रवण कौशल को विकसित करने की शिक्षण विधियाँ कहानी सुनकर कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर द्वारा कर सकते हैं, भाषण विधि से कर सकते हैं और कविता सुनकर कर सकते हैं। कहानी सुनना, कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है और कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पठन सामग्री के आधार पर बनाकर प्रश्न पूछता है। छात्र यदि सही से पाठ को सुनेगा तभी उत्तर दे पाएगा। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र में कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भाषण विधि के अंतर्गत अपने पास पारी ये मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है, किंतु छात्रों को पहले ये बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। कविता सुनना, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए कविता सुनाई जा सकती है। इस प्रकार हम बच्चों में कहानी, प्रश्न उत्तर, भाषण विधि, कविता सुनाकर श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु सर्वे और दृश्य सामग्री कौन कौन सी है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए सर्वे दृश्य सामग्री कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र, ग्रामाफोन, रेडियो, वीडियो, कंप्यूटर। इसको सर्वे और दृश्य सामग्री द्वारा अपन श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। अब अपन श्रवण कौशल के बाद अपने पास आएगा वाचन कौशल। वाचन कौशल के अंतर्गत वाचन कौशल किसको कहते हैं। वाचन या उच्चारण कौशल। उच्चारण कौशल या वाचन कौशल भाषा में उच्चारण के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया कि भाषा के अंतर्गत व्याकरण से अधिक शुद्ध उच्चारण महत्व रखता है। शुद्ध उच्चारित वाक्य व्याकरण असमस्त होने पर भी अर्थ प्रदान करता है, परंतु व्याकरण समस्त वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने पर अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि श्रोता उसे समझ नहीं पाता। बालक सुनते सुनते वक्ता की बातें बोलने की सभी कोशिश करता है। अध्यापक को बालक को शुद्ध उच्चारण करने में मदद करनी चाहिए तथा धैर्य के साथ सहानुभूति रखते हुए बालक को बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। वाचन कौशल। वाचन या बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसका मधुर वाणी। वाचन कौशल या वाचन एवं लेखन कौशल को अभिव्यंजनात्मक या उत्पादन कौशल भी कहते हैं। वाचन कौशल का महत्व क्या होता है। वाचन कौशल का महत्व विचारों के आदान प्रदान करने के लिए करते हैं, सरल एवं स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए करते हैं।
मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगह ले सकता है। सामाजिक जीवन में सामंजस्यता, सामाजिक संबंधों के मुद्रण बनाने में वाचन कौशल प्रमुख भूमिका रहती है। वाचन कौशल के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? वाचन कौशल के उद्देश्य की बात करें तो बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण कैसा होना चाहिए? बालकों का शुद्ध होना चाहिए। कक्षा में छात्रों को उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सीखना, छात्रों को सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग सिखाना, कक्षा में छात्रों को लेसन को ठोककर अपने विचार व्यक्त करने के लिए योग्य बनाना, बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, छात्रों को धारा प्रभावपूर्वक वाणी में बोलना सिखाना चाहिए, अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सीखना, सरल सुबोध तथा मुहावरे द्वारा भाषा का प्रयोग सिखाना। स्पष्ट वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण होता है बालक को स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। अब वाचन कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां कौन कौन सी है? वाचन कौशल को विकसित करने की शिक्षण विधियां कौन सी है? तो वार्तालाप है, सहस्वर वाचन, प्रश्न उत्तर और कहानी व कविता सुनना। वार्तालाप शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। पहले शिक्षक को पाठ पढ़ाना, सहस्वर वाचन में पहले शिक्षक को पाठ पढ़ाना चाहिए, बाद में छात्रों से सहस्वर वाचन बोल कर पढ़ाना कराना चाहिए। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से पढ़ाए गए विषय के संबंध में प्रश्न उत्तर करे। कविता व कहानी सुनना, शिक्षक को छात्रों को वाचन कौशल के अंतर्गत कहानी एवं कविता सुनानी चाहिए। चित्र वर्णन, छोटी कक्षा के बच्चे के चित्र में रुचि लेते हैं तो चित्र दिखाकर उसके बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है। वाद विवाद द्वारा कर सकते हैं। नाटक प्रयोग द्वारा भाषण कौशल को विकसित कर सकते हैं। भाषण देकर भी उच्चारण कौशल को अपन विकसित कर सकते हैं। समूह विचार विमर्श, वर्णमाला विधि, अक्षर विधि, इसके द्वारा भी हम उच्चारण कौशल को वाचन कौशल को विकसित कर सकते हैं। वाचन कौशल के प्रकारों की बात की जाए तो वाचन कौशल दो प्रकार के होते हैं, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। सहस्वर वाचन मतलब बोल कर स्वर के साथ छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। सहस्वर वाचन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? छोटी कक्षाओं के लिए। मौन वाचन मन ही मन में बड़ी कक्षाओं के लिए। मौन वाचन किस कक्षा से स्टार्ट कर देना चाहिए? तो तीसरी क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए। पूछा जाता है क्वेश्चन। आदर्श वाचन कौन करता है? आदर्श वाचन पाठ पढ़ाते समय एक शिक्षक सभी बोल कर पढ़ाता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। तो आदर्श वाचन शिक्षक करता है। और अनुकरण वाचन कौन करता है? अनुकरण वाचन बच्चे करते हैं। अनुकरण वाचन जब छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोल कर पढ़ते हैं तो वह अनुकरण वाचन कहलाता है। तो अनुकरण वाचन तो विद्यार्थी करेंगे और आदर्श वाचन शिक्षक करेंगे। सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए वाचन कौशल में? तो शिक्षक सभी सही उच्चारण करे। शिक्षक कोई छात्र प्राकृतिक कारणों से शुद्ध उच्चारण पाता है तो उसके माता पिता को सूचित करे, उचित चिकित्सा करवाए। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्रदान करे। बालकों में संकोच व झिझक आदि न आए। बोलते समय छात्र सही स्वर, लय, भावपूर्ण वाणी का ध्यान रखे, ये देखना चाहिए। और बालकों में संकोच व झिझक न आए, इसका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। बोलते समय छात्र सही स्वर, लय, भावपूर्ण वाणी का ध्यान रखे, ये देखना चाहिए। हम इस वीडियो में श्रवण कौशल और उच्चारण कौशल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और पठन कौशल और लेखन कौशल के लिए अगला वीडियो आएगा। थैंक यू।